हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अहोई अष्टमी की पूजा सामग्री, जिसे हम अहोई आठें और होई आठें के नाम से भी जानते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य और अपनी संतान के उज्जवल भविष्य के लिए करती हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं हमें अहोई अष्टमी की पूजा के लिए किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। अहोई अष्टमी की पूजा यदि आप चौकी लगाकर करते हैं तो आपको एक लकड़ी की चौकी या पाटा चाहिए होगा, वरना आप डायरेक्ट फर्श पर भी अहोई अष्टमी की पूजा कर सकते हैं। चौकी पर बिछाने के लिए आपको एक लाल या फिर पीला वस्त्र लेना है। अब हमें पूजा के लिए लेना है अहोई माता की फोटो या फिर अहोई माता का कैलेंडर। अहोई अष्टमी की पूजा में दोगड़ रखी जाती है, जिसे हम कमोई भी बोलते हैं। दोगड़ के लिए हमें 2 मिट्टी के मटके चाहिए होते हैं। यदि आपके पास 2 मिट्टी के मटके नहीं हैं तो आप दोगड़ के लिए 1 मिट्टी का और एक किसी धातु का जैसे पीतल या तांबे का कलश भी ले सकते हैं। दोगड़ के लिए आप जो मिट्टी का कलश लेंगे वह कलश नया होना चाहिए। अब हमें 1 कलश जल और लेना है। जब हम कथा सुनेंगे तब हमें इस कलश के जल की आवश्यकता पड़ेगी। अहोई अष्टमी की पूजा में सास के लिए बायना निकाला जाता है, तो आपको बायने के लिए कोई साड़ी या सूट लेना है, जिस पर आपको कोई सुहाग सामग्री भी रखनी है। जैसे मैंने बिंदी का पत्ता रखा है, आप कोई भी सुहाग सामग्री रख सकते हैं और बायने पर अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ दक्षिणा भी रखनी है। अब हम पूजा के लिए लेंगे रोली, हल्दी। अहोई अष्टमी की पूजा में हल्दी का विशेष महत्व माना जाता है, तो आपको हल्दी जरूर लेनी है। साथ ही हमें कुछ अक्षत लेने हैं। अब हम लेंगे इत्र, वस्त्र रूपी मौली लेनी है। इसके बाद हम लेंगे एक माचिस दीपक जलाने के लिए। अहोई माता को वस्त्र रूप में हम चुनरी अर्पित करेंगे, तो हमें एक चुनरी भी लेनी है। यदि आपके पास चुनरी ना हो तो आप वस्त्र रूपी मौली भी अहोई माता को अर्पित कर सकते हैं। अब हमें कुछ दक्षिणा लेनी है और 2 घड़ में से 1 कलश में कुछ अनाज भरा जाता है। ये अनाज आप कोई भी भर सकते हैं, जैसे गेहूं, जौ, चावल या फिर बाजरा। और कुछ लोगों के यहाँ दोनों ही कलश में जल भरा जाता है, तो आपके यहाँ जैसी परंपरा हो आप उस हिसाब से 2 घड़ भर सकते हैं। अब हमें एक दीपक लेना है। अहोई अष्टमी की पूजा में कुछ लोगों के यहाँ दीपक जलाया जाता है और कुछ लोगों के यहाँ ठंडी ही पूजा की जाती है, यानी पूजा में दीपक नहीं जलाया जाता है। जैसा आपके यहाँ होता हो आप वैसा कर लीजिए। अब हमें एक अहोई की माला लेनी है। इस अहोई की माला में एक संतान के हिसाब से 2 मोती डाले जाते हैं और कुछ लोगों के यहाँ जब संतान का जन्म होता है तब 2 मोती बढ़ाए जाते हैं और कुछ लोगों के यहाँ बच्चों की शादी के समय पर भी इस अहोई की माला में 2 मोती बढ़ाए जाते हैं। ये अहोई की माला आप चांदी की या फिर सोने की बनवा सकते हैं। अहोई अष्टमी की पूजा में भोग के लिए गुलगुले या सीरा बनाया जाता है और मैंने भोग के लिए गुलगुले बनाए हैं, तो भोग के लिए आपने जो भी बनाया हो आप वो ले लीजिए। यदि आपने पूजा के समय पर भोग के लिए गुलगुले या सीरा नहीं बना पाया है तो आप बतासे का भी भोग लगा सकते हैं। अहोई अष्टमी की पूजा में अहोई माता को हरे रंग के फल का भोग लगाया जाता है, तो आप सिंगाड़ा, खीरा या फिर मौसमी ले सकते हैं। यदि आपको हरे रंग का फल ना मिले तो आप फिर किसी भी मौसमी फल का भोग लगा सकते हैं। अब हमें अहोई अष्टमी की पूजा के लिए पीलिया भी लेना है। ये पीलिया बच्चे के जन्म के समय मायके से आता है और इस पीलिये को ओढ़कर ही हम अहोई अष्टमी की पूजा करते हैं। अब हम पूजा के लिए कुछ फूल लेंगे। आप पूजा के लिए कोई भी फूल ले सकते हैं, जैसे गेंदा का, गुलाब का, चमेली का, जो भी फूल आपको मिल जाए। यदि फूल ना हो तो आप अहोई अष्टमी की पूजा बिना फूल के भी कर सकते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपको अहोई अष्टमी की पूजा सामग्री का मेरा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स में अहोई माता की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। अहोई माता की जय। राधे राधे।